बच्चों, आज का विषय है एलिमेंट्री मैट्रिसेस। मेन टारगेट है एवरी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स। पहले इसकी डेफिनेशन, ए मैट्रिक्स obtained from a unit matrix by a single elementary transformation is called elementary matrix. This can be row exchange, this can be column exchange, this can be multiplication with factor, this can be like that, R3 plus minus 3R1. Any six of the elementary operations. अब हर ऑपरेशन से क्या फर्क पड़ता है उसको भी डिटेल से स्टडी करते हैं। टाइप वन क्या है? लेट बी बी द मैट्रिक्स obtained from unit matrix of order n by using row operation Ri और Rj को इंटरचेंज कर दिया where I is not equal to j. फॉर एग्जाम्पल मैं एक I3 ले लेता हूं, ये मैट्रिक्स आएगी। यदि मैं इसमें R2 और R3 को इंटरचेंज करता हूं तो क्या बनेगा? ये B बनेगी। और ये I3 का डिटर्मिनेंट होता है 1 और इसमें दो रो इंटरचेंज करी हैं, डिटर्मिनेंट के रूल के हिसाब से B का डिटर्मिनेंट होगा माइनस। ठीक है, अब इस नोटेशन को हम आगे से ऐसे नहीं लिखेंगे, इसका टेक्निक बदलेंगे लिखने की। वो क्या यूज होएगी? रो ऑपरेशन I, J, कॉलम होता था CEIJ। तो बी मैट्रिक्स कैसे बनी? दो रो के इंटरचेंज से। बात श्योर है, बी का डिटर्मिनेंट कितना होगा जी? -1। ओके, अब बात होती है कि इसका इनवर्स क्या होगा, इसका, इस बी का। बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने ये जो बी लिया है ना, इसका इनवर्स इटसेल्फ ही होगा, यानी कि REIJ का इनवर्स REIJ होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई। यदि कोई इस बात को प्रूव करो तो कैसे प्रूव करोगे? हाउ वी कैन प्रूव दिस? यस, देखो एक छोटी सी बात अभी चल के आगे पहले बताई भी गई थी, प्रूव भी करके दिखाऊंगा कि जो रो ऑपरेशन होती है वो कहाँ लगती हैं। रो ऑपरेशन कहाँ लगती है? प्री फैक्टर, प्री में लगती। हमने ले लिया कि ये मैट्रिक्स है, किससे बनी है? RIJ से।
ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की मैट्रिक्स। ओके, यस, बिल्कुल करेक्ट। अब बात यह है कि इसको कैसे ऑपरेट किया जाए। यदि मैं इसका इनवर्स दोनों तरफ इधर मल्टीप्लाई कर, ये सिंपल क्या किया मैंने, ये एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, इसकी रेशियो आई आएगी, ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स ले लेता हूं, तो ये आई आएगा। बट आवर डिसीजन है व्हाट इज दिस, हाउ वी कैन प्रूव व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। चेक करके देख सकते हो, इसकी वैल्यू यही आएगी। ठीक है, मीनिंग इज दैट, एक छोटा सा मीनिंग की बात करता हूं मैं, क्यों कह रहा हूं कि यदि मैं इसके राइट में, ये मैट्रिक्स क्या थी, इसमें क्या किया था आपने, दो, आपको ये कि इसको एक ऐसी मैट्रिक्स से गुणा करना था कि आइडेंटिटी आ जाए, इसमें क्या किया हुआ आपने, दो रो को इंटरचेंज किया हुआ है। यहां फिर मैं एक लगा देता हूं जिसमें आपने उन्हीं दो रो को इंटरचेंज कर देते हो, दोबारा से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। इसका मतलब है आई चेंज टू जे। यदि इसका मतलब मैं कहता हूं जे चेंज टू आई, तो टोटल डिसीजन कम्स टू बी आई। नेक्स्ट, आर आई जे का इनवर्स क्या आया, आर ई आई जे टाइप 2। टाइप 2 क्या है, इसको याद हो, लेट बी बी द मैट्रिक्स obtained from IN using Ri is k time Ri, where k is not equal to 0। तो ये क्या कर रहे हैं कि एक रो को आप k से मल्टीप्लाई कर रहे हो। आप ये बताओ IN का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1। जो B बनेगी उसका डिटर्मिनेंट k हो जाएगा। क्यों, हमने आपको डिटर्मिनेंट रूल बना रखा है, यदि किसी एक रो को आप k से डिटर्मिनेंट करते गुणा करते हो तो उसका डिटर्मिनेंट k टाइप हो जाता है। ओके, अब बात होती है इसको लिखेंगे कैसे। इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, इसका इनवर्स क्या होगा, ये होगा, और ये एग्जिस्ट करेगा कि आपने खुद कहा है k इज नॉट इक्वल टू 0। नाउ कम्स टू द टाइप नंबर 3। टाइप 3 क्या कहती है, लेट B be the matrix obtained from identity matrix of order n by using row operations or column operations like Ri, K, Rj, where I is not equal to j। ये जो ऑपरेशन है इसमें ये एलिमेंट यूनिटी है, इट मींस आई का जो डिटर्मिनेंट होगा वही डिटर्मिनेंट बी का होगा। ओके, अब इसको लिखने का तरीका बनेगा आर ई आई जे ब्रैकेट में की। तो अब इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स होगा आर ई
आई जे माइनस के, यानी कि देखो पहली बात, दो रो को चेंज किया, दो रो को इंटरचेंज किया पहले टाइप में, इनवर्स में भी चेंज हो, वही चेंज हुआ सेम। टाइप 2 में हमने क्या किया, के से मल्टीप्लाई किया, उसका इनवर्स 1/k, यहां पर ऐड किया, यहां पर क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि वहीं लेके आनी है चीज को। तीन चार चीजें यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाली हैं। नंबर एक, एलिमेंट्री जो मैट्रिक्स बनती हैं उनके ऊपर ऑपरेशन लगा के जो मैट्रिक्स बनती है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जो किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऑपरेशन लगाने पर बनती है। तो तीन टाइप के ऑपरेशन को रो की और तीन कॉलम की। तो आपने कहा कि जो तीनों टाइप की रो वाली या तीनों टाइप की कॉलम वाली, इसमें कभी भी डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आएगा, यानी कि एवरी एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल। हर एलिमेंट्री मैट्रिक्स का क्या निकलेगा, इनवर्स निकलेगा। अब एक क्वेश्चन मैं छोटा सा ऑब्जेक्टिव टाइप से आपसे पूछना चाह रहा हूं कि व्हाट इज इनवर्स ऑफ दिस, 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 व्हाट इज इनवर्स ऑफ दिस एंड व्हाट इज इनवर्स ऑफ दिस। इसका इनवर्स सेम, इसका इनवर्स ये, इसका इनवर्स ये, इसका इनवर्स सेम, इसका इनवर्स, इसका इनवर्स ये। किसी को इस पॉइंट तक डाउट हो तो बोलो, डाउट होना तो नहीं चाहिए, ठीक है। एवरी एलिमेंट्रिक मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, करेक्ट। अब अगला पॉइंट चलिए, लेट ए एंड बी बी ट्रू मैट्रिसेस ऑफ टाइप m cross n and n cross p respectively, then application of any elementary row operation to A results in the application of the same to the product of AB and vice versa। रो की बात की इसलिए ए पर करनी है, कॉलम की बात करनी है तो बी पर करनी है। ए मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन, बी मैट्रिक्स बी आई जे एन क्रॉस पी, देयर प्रोडक्ट इज डिफाइंड, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स के अंदर हमने लिखा, रो नोटेशन किया आर आई, I1, I2, IN, I की वैल्यू 1 to n। तो A कैन बी रिटन एज R1, R2, Rn। सिमिलरली वे में हम B को कॉलम्स में बदलेंगे। CJ कॉलम बनाया हमने, B1J, B2J, BNJ, J की वैल्यू 1 से P। तो B कैसा बनेगा हमारे पास, C1, C2, CP। व्हाट इज द प्रो ए बी, यदि ये भी ध्यान से देखेंगे तो ये भी आएगा R1 C1, R1 C2, R1 CP। हम कह रहे हैं बीच में एक R2 C1, R2 C2, R2 CP, RM C1, RM C2, RM CP।
अब हम ये मान के चलते हैं कि बीच में एक लाइन है RSC1, RSC2, RSCP, RJC1, RJC2, RJCP। यदि हम टाइप 1 ऑपरेशन इसके ऊपर लगा देते हैं, टाइप ऑपरेशन क्या थी, RS और RJ वाली रो को इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये कैसे लिखी जाएगी, R1C1 R1CP तक, R2C1 R2CP तक, बीच में गैप, ये चीज यहां आ जाएगी, RJC1 RJCP, फिर गैप, RSC1 RSCP गैप, RMC1 RMCP। ये आ गया, आपका नया नाम दे दिया मैंने AB स्टार। AB स्टार का मतलब है AB के ऊपर ये ऑपरेशन लगा दी गई। यदि हम ये ऑपरेशन पहले A पर लगाते हैं तो व्हाट वी गेट, R1 R2 RJ RS RM, A स्टार बन जाता है। अब इसकी गुणा आप B के साथ करोगे तो वी गेट दिस थिंग विच इज सेम एज दिस। यानी कि कहना मतलब है टाइप 1 ऑपरेशन चाहे तुम AB पर लगाए या A पर लगा के B से गुणा करेंगे, सेम बात है। अब हम बात करते हैं टाइप 2। व्हाट इज टाइप 2, RI KRI। यदि ये ऑपरेशन J ले, S वाली ले लो, यदि हम ये AB पर लगा देते हैं तो क्या होगा, हमारा ये S वाली चीज K से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या आएगी, R1C1 R1C2 R1CP, R2C1 से R2CP, K RSC1 से K RSCP, RMC1 से RMCP। अब ये ऑपरेशन A पर लगा दो तो हमारा A क्या आ जाएगा, R1 R2 K RS RM। B हमारा क्या है, C1 C2 CP। तो A स्टार B क्या आ जाएगा, वो इसके इक्वल आएगा। कहने का मतलब है यदि टाइप 2 ऑपरेशन AB पर लगाए और फिर टाइप 2 ऑपरेशन A पर लगाए और उसकी B से गुणा करे, सेम आएगी। अब टाइप 3, टाइप 3 ऑपरेशन क्या है, RI आप लिखो RJ इज RJ K टाइम RS। तो हमारी AB के ऊपर लगाते AB क्या आएगी, R1C1 से R1CP, R2C1 से R2CP, RSC1 से RSCP। J बड़ा चेंज हो जाएगा, वो था पहले RJ, अब हो जाएगा RJ के RS C1 से RJ के RSCP, लास्ट में RMC1 से RMCP। यदि हम एक A के ऊपर ऑपरेशन लगा दें तो A कैन बी रिटन एज R1 R2 RS RJ प्लस KRS एंड RM। और B हमारा क्या है, C1 C2 CP। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ये आएगी। तो अल्टीमेटली निर्णय क्या हुआ, निर्णय ये हुआ कि आप जो है
ए भी की प्रोडक्ट है, यदि आपने कोई रो ऑपरेशन लगानी है तो वो ए पर लगा के मल्टीप्लाई कर दो तो वो सेम आएगी जो ए बी की प्रोडक्ट के ऊपर लगा के आएगी। ठीक है, दिस ए वेरी बिग एंड इंपॉर्टेंट थ्योरम जो हमने आपको बताई है। अगली अब रिजल्ट देखिए। एवरी elementary row transformation of a matrix can be obtained pre-multiplication with correspondence elementary matrix। ए हमने m क्रॉस n की मैट्रिक्स ली, A इंटू आइडेंटिटी m क्रॉस m की is same as A। If alpha denotes any elementary row transformation then alpha A, यानी कि जो इसके ऊपर रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाई। अभी नियम क्या बताया था मैंने, ये जो रो ट्रांसफॉर्मेशन है इसके ऊपर भी लगानी है। अभी रूल बताया था ये तो सिर्फ आई पर लगेगी, आई पर लगने का मतलब है ये क्या बन जाएगी, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। करेक्ट। तो जो रो ऑपरेशन लगानी है वो कहाँ लगेगी, प्री में लगेगी, और जो कॉलम ऑपरेशन लगानी है वो पोस्ट में लगेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कैसे एक मैट्रिक्स को प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनाते हैं।